बोले 5 लाख रुपए तो घूस दे करके लगा, और लगने के बाद में एक बोले 8वीं फैल जो हवलदार है पीछे से जूता मारता है लेकर के और दौड़ा देता है लेकर के, और इतनी मां बहन की गाली देता है कि जो सुनी नहीं जाती है। तो मैंने कहा एक काम कर यार, 5 लाख रुपए दिए, जूते खा रहा है वो अलग, गाली खा रहा है वो अलग, नौकरी छोड़ करके आ जा। तो हंसते हुए कहता नौकरी कैसे छोड़ दूंगा, बच्चे भी तो पालना है मुझे, बच्चे कैसे पालूंगा, नौकरी छोड़ दी। सामान्य रूप से आप देखिए, जो एक सामान्य पिता होता है वो बच्चे पालने के लिए जूते खा सकता है, वो लोगों की गालियां खा सकता है, एक सामान्य जो पिता है। अरे वो तो परम पिता है, और वो परम पिता अपनी संतानों के लिए क्या कर सकता है, इसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जब सामान्य पिता के मन के अंदर एक भाव होता है कि मुझे कष्ट हो जाए वो चलेगा, मेरी संतानों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, तो परम पिता हमारे बारे में कितना सोचता होगा। वो हमें कभी भी जीवन के अंदर दुखी नहीं करना चाहता, वो हमारे जीवन के अंदर सुखों को ही भरना चाहता है। लेकिन हमारी स्थिति तो वही है। प्रकाश कवि ने कभी लिखा था, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, और अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। कहा परमेश्वर का आनंद तो चारों तरफ बह रहा है। अच्छा एक बात बताइएगा, भगवान कहां पर है? तो हमारा और आपका उत्तर क्या होगा? भगवान कहां पर है? नहीं, भीतर तो है ही, वो कण कण में है, सब जगह है भगवान। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा बड़ा सोच समझ करके, भगवान सब जगह है, इस बात को मानते हैं हम लोग, मान लिया। अच्छा भगवान का जो आनंद है वो आनंद भी सब जगह है कि नहीं है? अब उत्तर नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। भगवान का आनंद भी सब जगह है कि नहीं है? अच्छा भगवान आनंद को लेकर के सब जगह है या आनंद को छोड़ करके सब जगह है? आनंद को क्योंकि साहब जो गुण है वो तो गुणी के अंदर ही रहेंगे ना। अब मैं कहूं यहां पर अग्नि है और कहा जाए अग्नि अपने तेज को लेकर के है या तेज को छोड़ करके है, तो साहब अगर अग्नि का तेज ही निकल गया तो वो अग्नि किस बात की है? अगर उसका प्रकाश निकल गया, उसकी तेजस्विता निकल गई, तो फिर अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं है। और भगवान का अगर आनंद निकल गया तो भगवान का फिर गुण कैसे होगा? तो भगवान का आनंद भी सब जगह है, भगवान सब जगह है, उसका आनंद भी सब जगह है। अब विचार करके देखिएगा, परमेश्वर का आनंद सब जगह है और हम लोग दुखी हैं, तो हमारी स्थिति कैसी है? वो मछली की तरह है कि जल में रह करके अगर मछली प्यासी है तो दोष इसमें जल का नहीं है, दोष इसमें मछली का है। परमेश्वर का आनंद सब तरफ है और हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो दोष इसमें किसका है? दोष हमारा ही है। आनंद हमारे पास है, हम ले नहीं पा रहे। एक सेठ जी थे, सवेरे सवेरे का समय था और सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, ग्राहक वहां पर कोई था नहीं। तो सेठ जी हाथ बांध करके और ग्राहक के इंतजार में एकटक बैठे हुए थे। एक छोटा सा बच्चा वहां से निकला, उसने देखा सेठ जी बड़े ध्यान से बैठे हुए, क्या बात है। अब एक बार उधर से निकला, थोड़ी देर में फिर से लौट करके आया, देखा सेठ जी वैसे का वैसे ही बैठे हुए हैं। अब इसके मन में कुछ शंका सी पैदा हुई। जब शंका सी पैदा हुई तो फिर से ये घूम करके गया तो देखा सेठ जी वैसे के वैसे बैठे हुए हैं, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना कोई काम कर रहे हैं। अब इसको शंका हो गई बच्चे को। बच्चे ने एक जो है लकड़ी का तिनका उठाया और सेठ जी के पास जाकर के आंख में लेकर के ऐसे डाला। अब जैसे ही डाला तो सेठ जी भड़बड़ा के एकदम, नालायक आंख फोड़ेगा क्या? तो बच्चे ने बड़े आश्चर्य से देखा, बोले आप जिंदा हो? तो सेठ कहने लगा और क्या मरा दिखाई दे रहा हूं क्या? तो बच्चा कहता मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप जिंदा हो।
बोले इसमें आश्चर्य की क्या बात है? बोले आप जिंदा कैसे हो, मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है। बोले एक मारूंगा। बोले जिंदा कैसे हो, तुझे आश्चर्य हो रहा है? क्यों आश्चर्य हो रहा है? बोले मुझे इसलिए आश्चर्य हो रहा है कि आपके सामने इतनी सारी मिठाइयां रखी हुई हैं और आप खा नहीं रहे हो। मैं कैसे मान लूं कि आप जिंदा हो? अरे जिंदा आदमी के सामने मिठाइयां होंगी, वो तो खाएगा ही, और नहीं खा रहा है तो कैसे माना जाए कि वो जिंदा है? हमारे ऋषि भी कहते हैं भगवान का आनंद सब जगह है और हम मनुष्य ले नहीं पा रहे हैं, तो ऋषि कहते कैसे माना जाए कि हम जिंदा हैं? अगर हम जिंदा हैं, अगर हम ज्ञानवान हैं, अगर हम बुद्धिमान हैं, तो परमेश्वर के आनंद को तो हम ले ही सकते हैं। इसलिए अपने आप को इतना निर्मल, इतना स्वच्छ, इतना पवित्र बनाएं, परमेश्वर के आनंद से आनंदित होकर के अपने दुखों का अपने जीवन के अंदर से समापन करते जाएं। और एक बात का मैं निवेदन करूंगा कि आज तक भगवान के बिना इस धरती पर कोई भी सुखी नहीं हो पाया है। और उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि परमेश्वर के बिना इस धरती पर मनुष्य तभी सुखी हो सकता है। कब सुखी हो सकता है? कहा जिस दिन ये मनुष्य इस धरती को चटाई की तरह लपेटने में समर्थवान हो जाए। जैसे हम चटाई को लपेटते हैं ना, ऐसे कोई आदमी इस धरती को लपेटने में समर्थवान हो जाए। अच्छा, ये कभी संभव हो सकता है क्या कि हम इस धरती को चटाई की तरह लपेट दें? नहीं कर सकते हैं। तो कहा जैसे इस धरती को चटाई की तरह कोई भी नहीं लपेट सकता है, ऐसे ही बिना भगवान के व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी सुख नहीं आ सकता है। आज आप किसी के पास भी जाओ और पूछो भाई साहब क्या हालचाल है, तो पहले तो आदमी नहीं बताएगा, लेकिन धीरे धीरे उससे पूछो तो अपनी पूरी गाथा जो है वो खोल देता है लेकर के। और एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, साहब हम तो बड़े परेशान हैं। किसी धनवान से पूछो क्यों परेशान हो, कहता सब कुछ तो है लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। किसी व्यक्ति के पास जाओ, भाई साहब क्यों परेशान हो, तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारे पुराने लोग कहा करते थे ना, किसी के पास दांत हैं तो चने नहीं है, और किसी के पास चने हैं तो दांत नहीं है। अब दांत तो है, चने ही नहीं, तो खाए क्या बेचारा? और चने अगर है और दांत नहीं है तो खाए कैसे उसको? तो कोई तो इसलिए परेशान है खाने के लिए कुछ नहीं है, और कोई इसलिए परेशान है कि इतना सारा खाने के लिए खाया ही नहीं जाता है। बड़े घर वाला इसलिए परेशान है कि झाड़ू पोछा करते करते दिक्कत में आ जाते हैं, और जिसके पास घर नहीं है वो घर के लिए परेशान है। किसी के पास पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़े नहीं है, वो परेशान है। और जयललिता की तरह किसी के पास 10,000 साड़ियां हैं, 7,500 चप्पलें हैं, तो वो निश्चय ही नहीं कर पाते कौन सा वाला पहनूं और कौन सा वाला नहीं पहनूं। किसी के पास एक गाड़ी नहीं है कि कहीं चला जाए, और किसी के पास इतनी गाड़ी है कि वो इसलिए परेशान है कि इनको खड़ी मैं कहां पर करूं। तो आदमी हर जगह परेशान 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 दिखाई देता है। मैं एक दिन सोचने लगा ये परेशान होता कौन है? तो वैसे परेशान शब्द जो है ना, ये है तो उर्दू का, लेकिन अगर इसकी संस्कृत में बना दूं तो क्या बनेगा परेशान का? परेशान को जब अलग अलग करेंगे तो इसके अंदर इसके दो विभाग बनेंगे, एक परह और एक ईशान। संस्कृत में परह माने होता है दूर, और ईशान माने होता है भगवान। जो भगवान से जितना दूर होगा वो उतना ही परेशान होगा, और जो ईश्वर के जितने नजदीक होगा वो उतना ही आनंद में होगा। इसलिए भगवान से दूर मत होना, भगवान के हम समीप में ही रहें। तो भगवान के समीप में हम कैसे रहें? तो मैं एक निवेदन किया करता हूं, ईश्वर की उपासना भी जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। अगर कोई सन्यासी है तो वो ईश्वर की उपासना अलग तरीके से करेगा। अगर कोई वानप्रस्थी है तो वो ईश्वर की उपासना अलग तरीके से करेगा। कोई विद्यार्थी जीवन में है तो वो ईश्वर की उपासना अलग तरीके से करेगा, और जो गृहस्थी लोग हैं वो ईश्वर की उपासना अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि सबके धर्म, कर्तव्य और गुण अलग अलग है, सबके कर्तव्य अलग अलग है। तो सब जो है ईश्वर की उपासना अपने अपने तरीके से
करते हैं। अब गृहस्थी लोग ईश्वर की उपासना किस प्रकार से करें, तो उसके लिए शास्त्र जो विधान करता है, मैं निवेदन किया करता हूं, सामान्य रूप से किसी से पूछो साहब मुक्ति कहां पर होती है, तो हमारे मनों में एक भाव पैदा है कि जो व्यक्ति त्रिवेणी में स्नान कर लेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो पूछा गया साहब ये त्रिवेणी कहां पर है, तो कहा वो तो इलाहाबाद में है। वहां पर क्या हुआ है, गंगा जी आई है, यमुना जी आई हैं, कभी सरस्वती रहा करती थी, अब आजकल तो वो नहीं है, लेकिन कभी रहा करती थी, इसलिए वो त्रिवेणी है और उसमें जो स्नान करेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन मैं ये तो नहीं जानता उसमें करने से होती कि नहीं होती, और ना मैं उस विवाद में अभी फंसने वाला हूं। लेकिन जिस त्रिवेणी में स्नान करने से मनुष्य की मुक्ति होती है वो कौन सी त्रिवेणी है, तो वह गृहस्थी व्यक्ति को अपने जीवन को इस त्रिवेणी के अंदर बांध करके रखना चाहिए। वो कौन सी त्रिवेणी है, तो विष्णु पुराण का नाम आपने सुना होगा, उसमें एक कहानी आती है। पहले वो कहानी सुन लो, बाद में वो बात आपको सुस्पष्ट हो जाएगी। तो वहां पर वो कहानी सुनाते हुए एक बात कहते हैं, और बात क्या कहते हैं कि एक बार नारद को यह अभिमान हो गया कि दुनिया में जितना बड़ा मैं भगवान का भक्त हूं, मुझसे बड़ा इस धरती में ईश्वर का कोई दूसरा भक्त नहीं है। तो कहा इस बात का निश्चय कैसे हो, मेरे मानने से तो कुछ होता नहीं है, जब तक दूसरे लोग मुझे ना माने तब तक तो मेरा मानना ना मानना एक जैसा है। तो एक एक आदमी के पास जाते थे और पूछते थे कि मुझसे बड़ा भगवान का कोई भक्त आपने देखा है क्या, तो सारे के सारे लोग हाथ जोड़ लेते थे कि महाराज आपके बड़ा भगवान का भक्त कौन है, आप तो बहुत बड़े ईश्वर के भक्त हैं, आप सबसे बड़े भक्त हैं। अब नारद ने सोचा एक एक आदमी के पास जाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा, एक काम करता हूं कि विष्णु के पास ही चलता हूं और विष्णु से पूछ करके आऊंगा कि आपका दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन है, और अगर विष्णु ने मेरा नाम ले दिया तो प्रमाण पत्र पर साइन करवा लूंगा, और जब साइन करवा लूंगा तो मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े भक्त का प्रमाण पत्र होगा, और जब लोगों के बीच में बात चलेगी दुनिया का सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो मैं अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया करूंगा कि भगवान विष्णु ने मुझे दिया है, इसलिए मैं बड़ा भगवान का भक्त हूं। अब आप कल्पना करके देखिएगा, ये विद्यार्थी लोग पढ़ा करते हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इन्होंने 8वीं कक्षा पास कर ली। अब 8वीं कक्षा पास कर ली तो एक एक आदमी के पास जाएंगे, साहब मैं 8वीं पास हूं कि नहीं, मैं 8वीं पास हूं कि नहीं, तो बहुत समय लगने वाला है। और अगर यही विद्यार्थियों को जब स्कूल से प्रमाण पत्र मिल जाता है तो कोई भी पूछता है तुम 8वीं पास हो कि नहीं हो, तो प्रमाण पत्र दिखा दिया जाता है, आदमी स्वीकार कर लेता है। नारद ने कहा यह काम ठीक रहेगा। साहब विष्णु के पास पहुंचे हैं, विष्णु से पूछा महाराज ये बताओ दुनिया में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है, मैं ये जानने के लिए आया हूं। अब नारद को तो लग रहा था मेरा ही नाम आने वाला है, लेकिन कई बार जब आदमी इच्छा कुछ और लेकर के जाए और हो जाए उसके विपरीत तो कष्ट बड़ा होता है। अब जैसे ही विष्णु से पूछा तो विष्णु ने कहा कि देखो नारद, अगर मेरा प्रिय भक्त जानना चाहते हो तो वो जो किसान खेत में हल जोत रहा है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। अब नारद एक बार को तो विष्णु की तरफ को देखें और एक बार उस किसान की तरफ को देखें, फिर कहने लगे महाराज देखो मैं आपसे प्रिय भक्त की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सबसे प्रिय भक्त की बात कर रहा हूं, वो कौन है वो बताओ। तो विष्णु ने कहा सबसे प्रिय भक्त मेरा वो ही है। नारद ने कहा महाराज कैसे वो प्रिय भक्त है, तो उन्होंने कहा देखो एक काम करो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, पहले जाकर के उस किसान की दिनचर्या देख करके आ जाओ कि वो किसान करता क्या क्या है। कहते नारद चले, जब वहां पर पहुंचे प्रातःकाल का समय था, वो किसान सो करके जैसे ही उठा तो उठते ही जिस बिस्तर पर सोया हुआ था उसी में उठ करके बैठा और हाथ जोड़ करके कहता है ईश्वर तेरी कृपा से एक सवेरा देखने का सौभाग्य मुझे और प्राप्त हो गया, तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि एक दिन तूने मुझे और प्रदान कर दिया। अब मैं आज के दिन शुभ कर्मों को अपने जीवन के अंदर और बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। और साहब उठ करके वो अपने नित्य कर्मों में लगा। नित्य कर्मों के बाद अपने बैलों को लेकर के
अपने हल को लेकर के खेत की तरफ चल दिया है। 2-3 घंटे के बाद, भयंकर मेहनत करने के बाद उसने खेत को जोता है। जोत रहा है खेत, तभी करीबन 11-12 बज रहे थे। अब आजकल तो वो परंपराएं नहीं है, लेकिन पहले गांव में होता था कि पति तो खेत जोतने के लिए चले गए और 11-12 बजे पर पत्नी जो है वो भोजन बना करके लेकर के वहां पहुंचा करती थी। वो मिस्सी रोटी होती थी, वो न्योनी इतनी ऊपर से रख दी जाती थी, वो मट्ठा होता था, प्याज होता था, और लेकर के पत्नी भोजन पहुंची है। जैसे इसने दूर से देखा कि पत्नी चली आ रही है भोजन लेकर के, इसने बैलों को खोला, पानी दिया, चारा दिया, एक पेड़ की छांव में बांध दिया और खुद भी हाथ पैर धो करके जो है वो बैठ गया जल लेकर के। पत्नी भोजन लेकर के आई, वो भोजन को सामने रख करके दोनों बैठे हुए हैं और दोनों ने जैसे ही भोजन को देखा फिर से इस किसान ने हाथ जोड़े और कहा, ईश्वर तेरी कृपा से आज का भोजन तो मिल गया है, ऐसी कृपा करना आगे भी मुझे ऐसे ही भोजन मिलता रहे और दुनिया के जितने प्राणी हैं सबके भोजन की व्यवस्था आप इसी प्रकार से करते रहे। आओ ईश्वर, चलो हम लोग आओ भोजन करते हैं। और कहते हैं दोनों ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। दोनों भोजन कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ में। अब भोजन करते करते जो है जब भोजन संपन्न हो गया उसके उपरांत में दोनों ने थोड़ी देर विश्राम किया। पत्नी बर्तन अर्तन लेकर के घर चली आई और फिर से उस किसान ने खेत जोतना शुरू किया। शाम का समय हुआ, घर लौटा। घर लौटने के बाद में अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हुआ, शाम का भोजन किया और रात में अब सोने के लिए जा रहा है। जैसे ही सोने के लिए जा रहा है फिर से हाथ जोड़े, मेरे ईश्वर तेरी कृपा से दिन तो अच्छे से व्यतीत हो गया, अब मेरी रात भी अच्छे से व्यतीत हो, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करना, मेरा ये मन शिव संकल्पों वाला बन जाए। रात के इस गहरे अंधेरे में मेरा मन भटकने वाला ना हो, मैं प्रगाढ़ निद्रा में सोने वाला हूं, मुझे बहुत अच्छी नींद आए, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करना। और कहते ये रात में सो गया। साहब इधर ये सोया था कि वो नारद लौट करके विष्णु के पास पहुंचे। कहने लगे महाराज देखा उसकी दिनचर्या। कहा क्या देखा उसकी दिनचर्या में? बोले महाराज उसने केवल 3 बार आपका नाम लिया पूरे 24 घंटे के अंदर, और मैं 3000 बार आपका नाम कम से कम एक दिन में लेता हूं। अब एक बात आप बताओ, आपका गणित इतना खराब हो गया कि आपको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि 3 बार नाम लेने वाला ज्यादा बड़ा होता है या 3000 बार नाम लेने वाला ज्यादा बड़ा होता है। उन्होंने कहा देखो नारद ऐसा है कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं फिर बाद में दूंगा, एक काम और कर दो। कहने लगे महाराज उत्तर तो कुछ देना नहीं है, इतना तो छोटा सा बच्चा भी जानता है कि 3 ज्यादा होते या 3000 ज्यादा देते। अब बस बहका बहका करके काम करवा लो तुम मुझसे, और तुम्हें उत्तर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हो गया खराब। अब तुमको निश्चय विषय करना नहीं आता, तुमको नहीं पता है कि कौन बड़ा है कौन नहीं बड़ा। साहब क्रोध में नारद कहते चले जा रहे हैं। विष्णु ने कहा बस एक अंतिम काम कर दो, तुम्हारा उत्तर मैं पक्के में दे दूंगा। बोले अब क्या करना है? तो वहां पर पुराणकार कहते हैं कि एक मटकी का पात्र जो है भर करके तेल से लबालब वो भरा हुआ है, और वो उन्होंने जो है नारद को दिया। कहने लगे नारद देखो ये पूरा पात्र भरा हुआ है और बड़े ध्यान से इसको लेकर के धरती का एक चक्कर काट करके आना है, और इस बात का स्मरण रखना कि अगर इसमें से तेल एक बूंद भी फैल गया तो धरती के अंदर प्रलय आ जाएगी, और उस प्रलय का पाप तुम्हें लगने वाला है, इसलिए तेल फैलना नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से लेकर के जाना। साहब नारद बड़े ध्यान से उस मटकी को लेकर के चले, पूरी धरती का चक्कर काट करके आए, और आने के बाद जब वहां पर पहुंचे तो विष्णु ने पूछा काट आए चक्कर? बोले हाँ काट आया चक्कर। बोले तेल फैला तो नहीं? बोले महाराज एक बूंद भी नहीं फैलने दिया है, और आपने कहा था फैल जाएगा तो प्रलय आ जाएगी, प्रलय आई क्या? बोले हाँ नहीं आई, नहीं फैला है। बोले नारद एक बात बताओ ऐसा तुमने क्या किया कि ये तेल फैलने नहीं पाया? वो कहने लगे महाराज मैंने अपना पूरा दिमाग जो इस तेल में लगा दिया था, फैलने ना पाए, अपना दिमाग इधर से उधर नहीं होने दिया बिल्कुल भी, तो नहीं फैला ये। बोले नारद एक बात बताओ कि जब तुम ये तेल लेकर के और अपने दिमाग को इसमें लगा करके धरती का चक्कर काट रहे थे तो मेरा स्मरण तुमने कितनी बार किया था?
अब ये उसके मुंह की तरफ को देखे, वो इसके मुंह की तरफ को देखे। नारद कहने लगे तुम्हारा स्मरण अगर करता और कहीं ये तेल फैल जाता तो नौटंकी नहीं हो जाती, अभी प्रलय हो जाती, दिक्कत पैदा हो जाती। इसलिए तुम्हारा स्मरण तो मैंने एक बार भी नहीं किया, मैं तो बस तेल को ही देखता रहा ध्यान से, और तेल को देखने के चक्कर में तुम्हारा स्मरण नहीं किया मैंने एक बार भी। विष्णु कहने लगे नारद तुम केवल एक तेल का पात्र लेकर के गए थे और उसमें तुम इतना डूब गए कि तुमने मुझे एक बार भी याद नहीं किया। वो किसान अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए मुझे दिन में 3 बार याद करता है, इसलिए वो किसान मुझे अत्यधिक प्रिय है। गृहस्थ जीवन के अंदर खाली बैठ करके कोई भी उपासना कर सकता है, लेकिन जो अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए ईश्वर की उपासना करता है, वो ईश्वर उससे अत्यधिक प्रेम करने वाला होता है। और एक बात का स्मरण हमेशा रखना, स्थान बदलने का नाम भक्ति नहीं है कि हमने स्थान बदल लिया। आदमी सोचता है जंगल में चले जाएंगे तो कहीं भक्ति हो जाएगी, कहीं आश्रमों में चले जाएंगे तो भक्ति हो जाएगी, हम ऊंचे साधक बन जाएंगे। स्थान बदलने का नाम भक्ति नहीं है बंधुओं, स्थिति बदलने का नाम भक्ति है। आप घर में रह करके भी अगर अपनी स्थिति बदल सकते हैं तो आप भक्ति कर रहे हैं। अगर स्कूल बदलने का नाम ही पढ़ाई करना होता तो साहब गधा भी पढ़ जाता, लेकिन स्कूल बदलने का नाम पढ़ाई करना नहीं है, कक्षा बदलने का नाम पढ़ाई करना है।